नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको एक हम खुशखबरी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी भर्ती एक सफाई कर्मचारी की जो संविदा पर यहाँ पर एक निकल कर आई है, और जिसमें आपको बहुत सारे पद जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि ये इस भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर और एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाली है। ये आपके लिए पूर्ण रूपेण अनुभव पर आधारित रहेगी। लॉटरी प्रक्रिया से इसका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी थोड़ी सी इसकी जानकारी अपन ले लेते हैं। और जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरने के योग्य हैं, एलिजिबल हैं, वो अपनी तैयारी कर सकते हैं कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे इसका फॉर्म भरना है, क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर आयु सीमा की यदि अपन बात करें तो 1/1/2027 को न्यूनतम आपकी 21 और अधिकतम आपको जो है वो आपकी 40 वर्ष एज होनी चाहिए। अधिकतम आपकी 40 है, न्यूनतम 21 है। यदि बात करते हैं आवेदन कब करना है तो 15 अगस्त से और 28 सितंबर रात्रि 12 बजे तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना जनाधार कार्ड अपडेट रखे। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको लिख के दी है कि पहले से ही आप तैयारी करें। आज जनाधार कार्ड जो है वो आपका, उसमें आपको अपनी पूरी जानकारी अपडेट रखनी है। ये अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि ये फॉर्म जो है वो आपका जनाधार से ट्रैक करके ही इसको भरा जाए। यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर कि आपको कौन कौन सी योग्यता आपकी होनी चाहिए, क्या आपको अनुभव होना चाहिए, ये अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सबसे पहली बात तो आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। राजस्थान के रहने वालों के लिए ही ये भर्ती आपकी निकाली गई है। ये संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। यहाँ पर आपको क्या दिया लिया जाएगा, सीधा आपको अनुभव से लिया जाएगा कि 1 वर्ष का राज्य के किसी भी नगरीय निकाय का सफाई कार्य का अनुभव करने वाले अभ्यर्थी जो हैं इसमें आवेदन के पात्र रहेंगे, जिनको किसी भी नगरीय निकाय में सफाई करने का 1 वर्ष का कम से कम अनुभव हो। संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती 1 वर्ष का सफाई कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को सम्मिलित किया जाएगा। यह अनुभव लगातार 1 वर्ष तक होना चाहिए, अलग अलग टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। राज्य की नगरीय निकायों द्वारा जारी किया जाने वाला 1 वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो वहां पर हमारे जो नगर निकाय हैं वो आपको जारी करेंगे। ठीक है ना, तो मेन चीज यहाँ पर आपको हो गई किसकी, अनुभव की। संविदा सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों पर आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का निम्नलिखित शर्तानुसार लॉटरी प्रक्रिया से आपका चयन किया जाएगा, जिसमें एक राजस्थान सरकार का जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा ये निकाली जाएगी। इसमें अपन को लॉटरी प्रक्रिया में शर्त क्या रहेगी, वही शर्त रहेगी 1 वर्ष का आपका लगातार का अनुभव होना चाहिए। यदि आपको जहां पर विज्ञापित पद रिक्त रहते हैं तो दूसरी नगर निकाय के 1 वर्ष के अनुभव को भी यहां पर मान्य कर लिया जाएगा। यदि अपन बात करते हैं ये इसमें नियम और शर्तों की, तो ये संवर्ग के पद जो हैं वो पूर्ण रूपेण संविदा पर आधारित हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। सक्षम प्राधिकारी के पास उक्त संवर्ग के पदों को बढ़ाना, घटाना या निरस्त करना, प्रत्याहृत करने का अधिकार होगा। इन पदों के नियम और शर्तों को संशोधन करने का अधिकार होगा। किसी भी प्रकार से इसमें संशोधन किया जा सकता है, पद घटाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, निरस्त किए जा सकते हैं, कुछ भी इसमें किया जा सकता है। इसका पूरा अधिकार इनके पास रहेगा। फॉर्म पूर्ण रूपेण आपको जो है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म में आपको जो है सारी वांछित सूचनाएं यहाँ पर आपको क्या करनी है, प्रदर्शित करनी है। यहाँ पर क्या करनी है, आपको प्रदर्शित करनी है। पूरी ऑनलाइन सूचनाएं जो है वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित करनी है। ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया में अपन को निर्धारित ई मित्र पर जाना है, एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा, जिसमें अपन को विद्यार्थी हमारी जो साइट है LSG urban rajasthan.gov.in
इन अर्थात एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करने के उपरांत आप सिटीजन ऐप में G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। जैसे भी अन्य फॉर्म जो है वो हम भरते हैं उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भरा जाएगा। इसमें OTR करना आपको जरूरी है। यदि आप कोई भी गलत प्रविष्टि करते हैं तो उससे अभ्यर्थी की गलती माना जाएगा, चाहे वो आपने की है चाहे वो आपके फॉर्म भरने वाले ई मित्र वाले ने की है। तो आपको ध्यान रखना है। यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई भी त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त कर लेना चाहिए। आपको कोई भी, यदि आपके जन आधार और आधार में कोई भी आपस में मिसमैच है तो उसको आप बिल्कुल सही कर लें, ठीक है ना। OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो से सेकेंडरी की अंक तालिका और एक पहचान पत्र दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। तो ये चीज अपन को देख लेनी है। फॉर्म आपको सावधानी से भरना है। यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं पंजीयन शुल्क की, तो यहाँ पर सामान्य जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 600 रुपये शुल्क है, आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये है और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये शुल्क यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर अपन को पूरी हमारे जो भी जितने भी नगरीय निकाय हैं उनके आपको नाम के साथ में कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसी हैं, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र की हैं, मतलब नॉन TSP एरिया में कितनी कितनी जगह हैं। यहाँ पर आपको जगह का नाम दिया गया, नगरीय निकाय का अजमेर में 290, किशनगढ़ में 81, ऐसी करके आपको पूरी पोस्ट जो है यहाँ पर दी गई है कि कहाँ पर कितनी पोस्ट जो है वो खाली है। ये आपका नॉन TSP है पूरा, ये आपका क्या है, पूरा नॉन TSP है। आगे आपको TSP का भी दिखाया गया है, ये अनुसूचित क्षेत्र है। TSP में यहाँ पर आबू पर्वत, आबू रोड, सलूम्बर, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, सागवाड़ा, डूंगरपुर, इन सब जगहों पर आपकी जो है टोटल 475 वैकेंसी जो है यहाँ पर नॉन TSP क्षेत्र में है और नॉन TSP में 24,277 कुल पद यहाँ पर रखे गए हैं। इस प्रकार 24,752 टोटल पद यहाँ पर आपको रखे गए हैं। तो आप इस भर्ती में यदि एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपने जनाधार कार्ड को और आधार कार्ड को बिल्कुल मैच कर लें। कोई भी डाटा में यदि कुछ भी फेरबदल है, कोई मिसमैच है तो उसको आप बिल्कुल सही करवा लें। इसको आराम से पढ़ लें और 15 अगस्त से आपके इसके फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट होंगे। 15 अगस्त से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके, अपना अनुभव वगैरह तैयार करके आप रेडी रहें और फॉर्म स्टार्ट होने के बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। फॉर्म अप्लाई करने में अपन को ध्यान रखना है कि फॉर्म आप सही भरें, एक एक जानकारी को आप आराम से देखें। काफ़ी ई मित्र वाले या कोई भी जिस पे आप फॉर्म भरवा रहे हैं, काफ़ी लोग जल्दबाजी में फॉर्म भरते हैं या आप लोग सही प्रकार से उसको देखते नहीं हैं, तो काफ़ी बार गलतियां होने के चांस बनते हैं। तो आप इसको बिल्कुल गलती ना करें, एक इसमें सबसे बड़ी विशेष ध्यान ये रखें, ठीक है। तो आप फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज इकट्ठे करने में लग जाइए। 15 अगस्त से आपको फॉर्म भरना है, इसके बाद में आपको इंतजार करना है लॉटरी का। और यदि आपका नंबर आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको अपना जो पद है या अपनी जो आपको पोस्टिंग है वो आपको दे दी जाए। ये पूर्णतः संविदा पर आधारित है, ये अपन को ध्यान रखना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट विशेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।